अधिकांश सीट जो है भाजपा जदयू के बीच जाएगा। तो जो इनके घटक दल हैं उनका जो डिमांड है और उस हिसाब से उनको सीट देने में दिक्कत आ रही है। लेकिन जदयू के महागठबंधन से निकलने के बाद आरजेडी की बल्ले बल्ले, उसके पास स्पेयर सीट बहुत है, क्योंकि उसमें है कौन, मान लीजिए कि भाकपा माले, भाकपा माकपा ये हो गए और आरजेडी कांग्रेस। तो कांग्रेस के साथ ये हमको समझना होगा कि जिस तरीके से इंडिया गठबंधन राष्ट्रीय स्तर पर दरक रहा है, कई उसके एलाइज जो है निकल गए। ठीक है, उत्तर प्रदेश में तालमेल हो गया तो थोड़ी खुशी की बात है। तो कांग्रेस पार्टी चाहेगी कि बिहार के 40 लोकसभा सीट बहुत मायने रखते हैं। तो वैसी स्थिति में किसी भी सूरत में, वैसे भी आरजेडी के साथ कांग्रेस का बहुत पुराना संबंध रहा है, दोनों के बीच जो है नुरा कुश्ती होती रही है, लेकिन दोनों एक दूसरे के साथ संबंध, राजनीतिक संबंध बनाए हुए हैं। तो कांग्रेस चाहेगी कि 2 सीट कम या ज्यादा जो भी हो, लेकिन बिहार में ये गठबंधन ना टूटे और खास करके आरजेडी के साथ हमारा जो दोस्ताना संबंध है वो बना रहे और भाजपा जेडीयू के कुनबे में भी सेंधमारी की जाए। बिल्कुल, उन सीटों के सहारे जो नीतीश कुमार को देनी पड़ती है। तो वहां पर क्या है कि आरजेडी महागठबंधन का टीम लीडर है। तो अब वहां पर क्या है कि मान लीजिए वामपंथी खेमा, अगर आप 2-3 सीट में, 4 सीट में भी निपटा लेते हैं और कांग्रेस पार्टी को 6 से 8 सीट मान लीजिए, तो आप देख लीजिए कि आरजेडी के पास बहुत सीट बचता है। ये जो सीट बचा हुआ है उस सीट का महत्व तो बहुत अधिक है। अब मान लीजिए जो एनडीए में जिस दल को या जिस नेता को सीट कम मिलेगा या जिसका पत्ता कटेगा, वो निश्चित रूप से आरजेडी की ओर जाएगा। देखिए, आप 4 PM बिहार देख रहे हैं और इस वक्त हमारे साथ बिहार के जाने माने पत्रकार जयकृष्ण सर हैं। सर, एक चीज जो हम आपसे समझना चाहेंगे, नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन में चले गए हैं, इंडिया गठबंधन से एनडीए गठबंधन में चले गए हैं। इंडिया गठबंधन में होते तो 16-17 सीटों पर चुनाव लड़ने की वो बात कर रहे थे। उनके जाने से ये जो 16-17 सीटों का जो गैप है, क्या माने कि ये लालू यादव के पास एक हथियार है दूसरों को देने के लिए? इन सीटों के सहारे लालू यादव खेल कर सकते हैं, महत्वाकांक्षाएं हिलोर मारती है हर राजनीतिक दल के नेताओं की, और क्या चुनाव लड़ने की आस में या टिकट की आस में जेडीयू और बीजेपी के कई लोग अपनी पार्टी का दामन छोड़कर आरजेडी के कुनबे में आ सकते हैं, कांग्रेस के कुनबे में आ सकते हैं? बिल्कुल, क्योंकि अभी देखिए कि अगर सीटों की संख्या आप देख लीजिए उपलब्धता के आधार पर, तो अभी एनडीए की तुलना में महागठबंधन बढ़त बनाए हुए हैं, इसलिए कि एनडीए में तो सीटों की कमी है। जब से जदयू एनडीए में आई है तो सबसे बड़ी बात यह है कि भाई अधिकांश सीट जो है भाजपा जदयू के बीच जाएगा। तो जो इनके घटक दल हैं उनका जो डिमांड है और उस हिसाब से उनको सीट देने में दिक्कत आ रही है। लेकिन जदयू के महागठबंधन से निकलने के बाद आरजेडी की बल्ले बल्ले, उसके पास स्पेयर सीट बहुत है, क्योंकि उसमें है कौन, मान लीजिए कि भाकपा माले, भाकपा माकपा ये हो गए और आरजेडी कांग्रेस। तो कांग्रेस के साथ ये हमको समझना होगा कि जिस तरीके से इंडिया गठबंधन राष्ट्रीय स्तर पर दरक रहा है, कई उसके एलाइज जो है निकल गए। ठीक है, उत्तर प्रदेश में तालमेल हो गया तो थोड़ी खुशी की बात है। तो कांग्रेस पार्टी चाहेगी कि बिहार के 40 लोकसभा सीट बहुत मायने रखते हैं। तो वैसी स्थिति में किसी भी सूरत में, वैसे भी आरजेडी के साथ कांग्रेस का बहुत पुराना संबंध रहा है, दोनों के बीच जो है नुरा कुश्ती होती रही है, लेकिन दोनों एक दूसरे के साथ संबंध, राजनीतिक संबंध बनाए हुए हैं। तो कांग्रेस चाहेगी कि 2 सीट कम या ज्यादा जो भी हो, लेकिन बिहार में ये गठबंधन ना टूटे और खास करके आरजेडी के साथ हमारा जो दोस्ताना संबंध है वो बना रहे और भाजपा जेडीयू के कुनबे में भी सेंधमारी की जाए। बिल्कुल, उन सीटों के सहारे जो नीतीश कुमार को देनी पड़ती है। तो वहां पर क्या है कि आरजेडी महागठबंधन का टीम लीडर है। तो अब वहां पर क्या है कि मान लीजिए वामपंथी खेमा, अगर आप 2-3 सीट में, 4 सीट में भी निपटा लेते हैं और कांग्रेस पार्टी को 6 से 8 सीट मान लीजिए, तो आप देख लीजिए कि आरजेडी के पास बहुत सीट बचता है। ये जो सीट बचा हुआ है उस सीट का महत्व तो बहुत अधिक है। अब मान लीजिए जो एनडीए में जिस दल को या जिस नेता को सीट कम मिलेगा या जिसका पत्ता कटेगा, वो निश्चित रूप से आरजेडी की ओर जाएगा। और आरजेडी का जो टिकट है वो बहुत मायने रखता है चुनाव मैदान में। ऐसा नहीं है कि वो फिलर टिकट होगा, क्या लड़ेंगे, चुनाव जीतेंगे कि हारेंगे, वोट आएगा कि नहीं, ऐसा नहीं है। तो आरजेडी के लिए बार्गेनिंग कैपेसिटी बढ़ गई है। दूसरे दल के लोगों को जो मान लीजिए प्रभावशाली नेता साथ लाने में ये सीटें आसानी, वो बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी जो है आरजेडी के पास है और वो एनडीए की तुलना में वो बढ़त में है और उसको फायदा ही होगा। तो इसका मतलब ये है कि नीतीश कुमार के जाने से जो सीटें
खाली हुई हैं, जितनी संख्या में इंडिया गठबंधन में, उन सीटों के सहारे लालू यादव बड़ा खेल कर सकते हैं। और सरकार भले ही बच गई हो बीजेपी जेडीयू की, लेकिन कुनबा बचता हुआ नजर नहीं आ रहा है, ये कह रहे हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल। सबसे अधिक खतरा जदयू को ही है जी। बीजेपी को खतरा नहीं है, इसलिए कि बीजेपी के जो लीडर हैं या जो सांसद हैं या जो संभावित उम्मीदवार हैं उनके लिए बहुत परेशानी नहीं, उसमें बहुत मामूली सी सेंधमारी हो सकती है, जो बेटिकट होंगे वो उधर जा सकते हैं। लेकिन जदयू और आरजेडी में जो लोग हैं उनका डीएनए एक है, मैं राजनीतिक डीएनए की बात कर रहा हूँ, तो दोनों का डीएनए एक है। और दूसरी चीज है कि अभी तेजस्वी यादव जिस तरीके से जन विश्वास यात्रा कर रहे हैं और जो उनको सफलता मिलती दिख रही है जन समर्थन के लिहाज से, तो ये लोग चाहेंगे कि अगर मेरा यहाँ पत्ता कटता है तो हमको आरजेडी में मौका मिले, ताकि हम मजबूत दावेदारी चुनाव मैदान में कर सकें। तो ये बात तो होगी। और तो निशाने पर आरजेडी जो है वो जदयू को ही लिए हुए, और आपको याद होगा कि तेजस्वी यादव ने कहा भी था कि 2024 तक हम जदयू को खत्म कर देंगे। तो जो उन्होंने कहा उस दिशा में तस्वीर बनती दिख रही। तो जेडीयू के लिए जेडीयू को बड़ा झटका लगने जा रहा है, और जेडीयू के लिए खतरे की घंटी है। भारतीय जनता पार्टी को शायद उतना नुकसान न हो जो बता रहे हैं जयकृष्ण सर, लेकिन जेडीयू में और नाराजगी भी दिख रही है कई विधायकों की, और बड़ा दिलचस्प मामला भी है। जेडीयू के विधायक के खिलाफ जेडीयू के विधायक के अपहरण का मामला दर्ज करा रहे हैं। जेडीयू के विधायक कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के आसपास रहने वाले लोग बत्तख हैं, और पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं। तो इस तरह की नाराजगी जेडीयू में खुलकर सामने आ रही है। तो ये खतरा तो साफ तौर पर दिख रहा है कि कुनबा बिखर सकता है चुनाव में। बिल्कुल बिल्कुल। आप अभी देख लीजिए, सरकार में जदयू आ गई है बीजेपी के साथ, लेकिन कहा जाता है कि आप पहले के दिनों को याद कीजिए तो सत्ता में आने के बाद जदयू में असंतोष की बात भी होती थी तो उसका प्रकटीकरण नहीं होता था, लोग खामोशी से झेलते सुनते थे। पहली बार ऐसा है कि नीतीश कुमार के शासनकाल के 18 वर्षों में कि अब नीतीश के खिलाफ जदयू के लोग बोलने लगे हैं, उसमें विधायक भी शामिल हैं। और अभी आप देख लीजिए कि सत्ता परिवर्तन जब हुआ और कुछ विधायकों को लेकर के कहा गया कि वो दूसरे दल के प्रभाव में आकर के वो क्या कहते हैं, दल को नुकसान पहुंचाना चाहते थे या दल की नीतियों के खिलाफ जाना चाहते थे। तो जो भी एक्शन हुआ या एक्शन की तैयारी है या जो भी कहा सुना गया, तो उसके बाद वो लोग खुल करके अपनी बात रख रहे हैं कि भाई ये कॉकस है जो हमारे खिलाफ भड़का रहा है या ये सब चीजें। तो ये बता रहा है कि अब जदयू में सहन शक्ति जो है कई नेताओं की खत्म हो गई है, सब जवाब दे गया है। और वो खुल करके सरकार की नीति और संगठन के अंदर जो कुछ भी चल रहा है उसके खिलाफ वो बोल रहे हैं। तो चुनाव से पहले जेडीयू को बड़ा झटका लग सकता है। लालू यादव के पास एक हथियार है, एक मास्टर कार्ड है जिसको कह सकते हैं, वो सीटें लोकसभा की जो नीतीश कुमार को देनी पड़ती, और नीतीश कुमार के एनडीए में जाने के बाद वो सीटें दूसरों को या उन सीटों के सहारे खेल करने की गुंजाइश लालू यादव के पास बन गई है। बहुत बहुत धन्यवाद।